अब थोड़ा-सा हम यहाँ पर निफ्टी आईटी का भी ज़िक्र कर लेते हैं और निफ्टी आईटी ने भी देखिए एक चाल तो दिखाई है, आपके रिज़र्वेशंस इसको लेकर के रहे हैं, लेकिन इसका जो भाव है वो मतलब जो एक पिछला स्विंग हाई था 29,000 के आसपास का, उसको भी पार कर चुका है। पहले हम गैप को देख रहे थे, गैप कब का छूट चुका है पीछे, पिछला स्विंग हाई छूट चुका है। क्या ये कुछ ऐसी नई कहानी लिखना शुरू कर चुका है जिसको मतलब शायद अभी पूरा बाज़ार नहीं देख रहा है? नहीं, कहानी तो लिख चुका था, लेकिन हमारा आईटी इंडेक्स नहीं लिख रहा था। हमारे आईटी इंडेक्स में ज मैंने पहले भी बोला कि मेरे खुद के आईटी इंडेक्स में मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज़ इसका मेन ड्राइवर बैठा हुआ है यूएस में, नैस्डैक। और अगर नैस्डैक तेज़ी में जाने को तैयार है, तो इंडेक्स वाइज़ मैं कह नहीं पाऊँगा कि निफ्टी आईटी नहीं बढ़ेगा। वैल्यूएशन का जो टसल है, जो डिसएग्रीमेंट है, वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स उठ जाएगा। तो अगर नैस्डैक अच्छा बिहेव कर रहा है, तो ट्रेडिंग पोज़ीशंस जो अगर आईटी के भी देखने हैं, तो पॉज़िटिव साइड ही देखने हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, ये अपना-अपना इंडिविजुअल डिसीज़न है, सेक्टर एक्सपोज़र लेना है कि नहीं, वो अपना-अपना इंडिविजुअल डिसीज़न है। लेकिन जो इंडेक्स है, वो नैस्डैक के को फ़ॉलो कर रहा है और जब तक उसमें तेज़ी रहेगी, हमारा इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो मुझे अब जब न हमारा आईटी इंडेक्स ट्रैक करना है, तो मैं अपने आईटी इंडेक्स को ज़्यादा भी ट्रैक नहीं कर रहा, रादर मैं ट्रैक कर रहा हूँ नैस्डैक। और वहाँ पे अगर अपसाइड है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, डाउट्स, हमारा आईटी इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। और जा भी रहा है उस हिसाब से, तो नैस्डैक भी 13,000 13,500 रेंज में जाने को तैयार है, तो उस हिसाब से हमारे आईटी इंडेक्स में भी थोड़ी और जान बची होगी। जी, थोड़ी और जान बची है तो फिर कितना और उसका फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए? देखिए, इसका फ़ायदा ट्रेडिंग से ही उठाइए, क्योंकि आईटी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत कितना गेन मिलेगा, मुझे इस लेवल पे मुझे नहीं पता है। हो सकता है कि आईटी ये फैक्टर करना चाह रहा हो, या ये आईटी बहुत जल्दी फैक्टर करता है सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस, या टफर इंटरेस्ट रेट बायस या स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट रेट बायस। तो ये आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा फैक्टर जल्दी फैक्टर करता है, तो मे बी आईटी इंडेक्स ये सेंस कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? जबकि आईटी पर तो इंटरेस्ट रेट के उतार-चढ़ाव का ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इसको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में गिना नहीं जाता और जैसे हम रियल एस्टेट के लिए कहते हैं, वहाँ तुरंत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ग्राहकों का बिहेवियर बदल जाता है, व्यवहार उनका कि हम लें कि ना लें, फैसला टाल दें या अभी तुरंत जाकर के ले लें। ये सब निर्णय वहाँ पर जल्दी ये मतलब असर दिखाते हैं अगर ब्याज दरों में ऊपर-नीचे कुछ होता है तो। आईटी में क्या है? आईटी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव नहीं, आईटी को ग्रोथ सेंसिटिव कहते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर एक ग्रोथ सेक्टर है, और जहाँ पे भी आप ग्रोथ सेक्टर की बात करेंगे, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मायने रखेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके फ़ेवर में जाएगा, तो इंडस्ट्री में बेटर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। तो इसलिए आईटी सेक्टर को इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंटरेस्ट रेट से इनके ग्रोथ पे ज़रूर असर पड़ता है, तो फुल्ली सेंसिटिव ना भी कहें। तो इंटरेस्ट रेट का इस पे इम्पैक्ट रहता है, और आईटी सेक्टर अगर हायर इंटरेस्ट रेट बायस में जाता है, तो वहाँ पे उनके जो नई बजटिंग होती है, आखिर आईटी हमारा जो सर्विस है, हम जो सर्विसेज़ हमसे आउटसोर्स करते हैं, वो आगे एक्सपेंशन में जाएँगे, तभी तो हमसे सर्विसेज़ आउटसोर्स करेंगे ना। और उनको अगर एक्सपेंशन में जाना है, बिज़नेस बढ़ाना है, तो उनको तो सर्टेनली अपनी फंडिंग करनी पड़ेगी। अब इंटरनल अक्रूवल से टू एन एक्सटेंट कर पाएँगे। बाकी बोरोइंग से करना पड़ेगा, तो बोरोइंग से फंडिंग कैसे करेंगे आप? बोरोइंग से फंडिंग करने के लिए जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ता है, उतना आपके लिए फ़ायदा है। और इसलिए आईटी इंडस्ट्री में हमें इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट से फ़र्क पड़ता है, और ये देखने का तरीका एक्चुअली ये है। जी।